स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सेल्फ डिफेंस के एक मूवमेंट के बारे में जिसमें आपका विरोधी आपके हाथ को पकड़ के आपके पीठ की ओर मोड़ने की कोशिश करता है। ओके दोस्तों, तो उस स्थिति में आपको अपना बचाव किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सेल्फ डिफेंस को ये सोचते हैं कि आप इन मूवमेंट्सों को जानने के बाद प्रॉपरली फाइट में या ऐसी स्थिति में इन्हें अप्लाई कर लेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करनी होती है। ओके दोस्तों, और यदि आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन मूवमेंट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो विरोधी है, जो दुश्मन है, वो कभी भी आपको इस तरीके से पकड़ने में सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो एक्सरसाइजेज वगैरह उसमें सारी चलती हैं, आपकी मसल्स स्ट्रेंथ होती हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो इस टाइप से अगर आपका हाथ पकड़ता भी है तो वो इस हाथ को आपके को पकड़ के मोड़ नहीं सकता। और इससे पहले की कंडीशन ये है दोस्तों कि आप इतने सतर्क और चौकन्ने रहते हैं कि कोई भी आपको इस तरीके से ग्रिप नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप नॉर्मल पर्सन है तो सामने वाला आपको इस तरीके से ग्रिप कर सकता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं आपको
बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आप इन सेल्फ डिफेंस के मूवमेंट को भी ध्यान में रखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि विषम परिस्थिति में आप अपने आप को इस पकड़ से बचा सकें। और दोस्तों ज़्यादा बेटर होने के लिए, ज़्यादा अच्छा डिफेंस करने के लिए आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है, यहाँ पे जो विरोधी होता है वो हमारे हाथ को पकड़ के और उसे पीठ की ओर मोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये ग्रिप काफ़ी पेन भरी होती है, दर्द भरी होती है, और यदि वो हमें अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेता है तो उसके जो साथी होते हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी इस ग्रिप से बाहर निकलना होता है। तो वो आपको किस तरीके से करना है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आसान है, तो उसे आप देख लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो विरोधी है वो हाथ को पकड़ के और घुमाना चालू करता है। ओके, इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे एक बात गौर करने लायक होती है कि वो आपके हाथ को अपने दोनों हाथों से ही पकड़ेगा, एक हाथ से पकड़ के वो आपके हाथ को नहीं घुमा सकता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला काम जो होगा उसका वो ये होगा कि वो आपके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ के घुमाना चालू करेगा। और दोस्तों जिस टाइम पे वो घुमाना चालू करता है, आपको अपने हाथ को कोहनी से मोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को कोहनी से नहीं मोड़ेंगे तो आपकी कोहनी ब्रेक होने की संभावना है, आपके शोल्डर में पेन होगा। जैसे ही वो घुमाना चालू करता है, जस्ट आपको अपनी कोहनी को मोड़ लेना है। ओके, इस स्थिति में आ जाना है। तो दोस्तों ये कंडीशन हो जाएगी, और यहाँ से जो आपका पीछे वाला लेग है उसे विरोधी के क्लोज रखिए, और जो आपका खाली हाथ है उसकी जो एल्बो है दोस्तों, वो एल्बो आपको विरोधी के चेहरे पे इस साइड से हिट करनी है। और दोस्तों ये एल्बो आपको विरोधी के निचले जबड़े पे हिट करनी है। ठीक है, ये एल्बो आपको ऊपर हिट नहीं करनी है, ये एल्बो आपको निचले जबड़े पे हिट करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप इस एल्बो को हिट करेंगे उसकी पकड़ छूट जाएगी। ओके, और इसके बाद में आप अपने आप को आज़ाद पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बेहद आसान था और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो फिर से देखिए इस मूवमेंट को, ये कंडीशन है, और यदि सामने विरोधी आपका हाथ पकड़ के मोड़ने की कोशिश करता है, जैसे ही वो तेजी से मोड़ता है आपको अपनी एल्बो को मोड़ के क्लोज हो जाना है उसके इस टाइप से। और ये स्थिति जैसे ही बनती है आपको जस्ट अपनी दूसरी एल्बो उसके जबड़े पे हिट करनी है, और यहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो उसकी पकड़ से छूट जाएगी। ओके, फिर से आप इस मूवमेंट को देखिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, जैसे ही वो मोड़ना चालू करता है जस्ट ट्विस्ट योर बॉडी एंड हिट। ओके, हिट जैसे ही आप करेंगे वो आपको आज़ाद कर देगा। और दोस्तों यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप इस अटैक को कर भी पाएंगे या नहीं, तो जब आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके उसकी बॉडी के क्लोज आएंगे तो बहुत ही क्लोज होगा, और वहाँ पे आपकी एल्बो परफेक्टली हिट होगी। और उसका कारण ये है कि उसके दोनों हाथ आपके हाथ को पकड़ने में बिजी हैं, और उसके पास में अपने जबड़े को बचाने का और कोई भी ऑप्शन नहीं है। यदि वो घबरा के अपने जबड़े को बचाने की कोशिश करता है तो उसे आपको छोड़ना होगा। ओके, तो दोनों ही स्थिति में आप उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। तो दोस्तों इस मूवमेंट को अब आप इस साइड से देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, यहाँ से जब वो आपके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है और मोड़ने की कोशिश करता है, आपका तुरंत ही जो एक्शन है वो ये होना चाहिए कि जैसे ही वो मोड़ना चालू करता है आप अपनी एल्बो को मोड़िए, जिससे कि आपकी एल्बो में कोई परेशानी ना हो जाए या फिर शोल्डर में कोई खिंचाव उत्पन्न ना हो। और इसके बाद में दोस्तों जो आपका दूसरा हाथ जो फ्री होता है, इससे आपको विरोधी के जबड़े पे हिट करना है। जैसे ही आप हिट करेंगे जबड़े पे, उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी और आप अपने आप को आज़ाद पाएंगे। ठीक है, फिर से इस मूवमेंट को देखिए। तो ये कंडीशन है दोस्तों, जैसे ही मोड़ना चालू करता है ये और ये हिट और आज़ाद। ओके, फिर से आप इस मूवमेंट को थोड़ा तेजी से देखिए, और ये ओके, इतना आपको करना है और आप अपने आप को आज़ाद पाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो आगे का मूवमेंट होता है, ये दोस्तों सिंपली मूवमेंट था आपको बचाने के लिए। इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इससे आगे का जो मूवमेंट होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है, यहाँ से जब विरोधी आपका हाथ पकड़ के मोड़ने की कोशिश करता है, आपको नॉर्मली एल्बो को हिट करना है और अपने आप को बचा लेना है, और उसके बाद में आपको सीधे सीधे उसे पुश करना है। आपके इस पुशिंग से वो निश्चित तौर पे ज़मीन पे गिर जाएगा या फिर आपसे काफ़ी दूर हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसके जबड़े पे हिट करेंगे तो वो अपने बचाव की स्थिति में नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये जो मूवमेंट है, और फिर आप इसे इस साइड से देख लीजिए, सेम यही कंडीशन है कि आपका अगला मूवमेंट क्या होना चाहिए,
खुद को बचाने के बाद में। तो ये है, जैसे ही वो मोड़ना चालू करता है, ठीक है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, हिट करिए और उसके बाद में पुश करिए। ओके, तो आपका विरोधी ज़मीन पे होगा। ओके दोस्तों, तो ये पहला मूवमेंट था और जो दूसरा मूवमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो उसे भी आप देख लीजिए। ओके, जैसे ही वो मोड़ना चालू करता है, आपको जस्ट हिट करना है। हिट करने के बाद में आपको, यदि आप मार्शल आर्टिस्ट हैं तो इस स्थिति के बाद में आप यहाँ पे दूसरा हुक पंच हिट कर सकते हैं और फिर सीधा अपरकट पंच हिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और सेम आप इस स्थिति को इधर की साइड से देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, जैसे ही मोड़ना वो चालू करता है, आपके हाथ को, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करिए, हिट करिए, हुक पंच हिट करिए और अपरकट पंच हिट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो उसका जबड़ा है निचला, वो पूरे तरीके से बेकार हो जाएगा और वो आगे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, ये जो पकड़ है जिसमें आपका विरोधी आपके हाथ को पकड़ के मोड़ने की कोशिश करता है, इसमें दोस्तों बहुत सारे मूवमेंट होते हैं खुद को बचाने के लिए। ये जो सबसे सिंपल था जिसमें कि आप अपने आप को बचा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है और आगे आप अपने आप को बचाने के बाद में क्या कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इसमें जो खतरनाक मूवमेंट होते हैं उन्हें मैं इस वीडियो में नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें यदि कोई आपको इस तरीके से पकड़ता है तो उसका निचला जबड़ा पूरे तरीके से टूटता है, उसके सीने की हड्डियां टूटती हैं और उसका हाथ भी साथ में टूटता है। ये सारे काम दोस्तों 1 सेकंड से 1.5 सेकंड के अंदर हो जाते हैं, जिसमें उसकी हाथ की हड्डी, उसका निचला जबड़ा और उसके सीने की हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन मैं उन मूवमेंट्स को अपने ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूँ, उन्हें मैं इस वीडियो में बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उन मूवमेंट्स को इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों ये वीडियो रियल हो जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। ओके, तो ये सेल्फ डिफेंस का मूवमेंट था जो मैंने आपको सेल्फ डिफेंस के लिए बता दिया। यदि आप मुझसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इसके लिए, और यदि आप मुझसे ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको 2020 तक का इंतजार करना होगा। ओके दोस्तों, तो कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।